अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान पर दहशत गर्दी का पर्चा भी काट दिया गया और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इमरान खान अगर कोई बयान दे दे तो उस पर फौरी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन दूसरे लोग जो मर्ज़ी बयानात देते रहें उन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। पहले ज़रा ये बयान सुनिएगा। का घिराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। मैं एफआईए को भी कहना चाहता हूं, हमें मजबूर मत करें कि अगला रुख हमारा एफआईए की तरफ हो। किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासा किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। जी नाजरीन, आप लोगों ने ये बयानात सुने। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ साहब खुली धमकियां दे रहे हैं अदलिया को, जजेस को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर लाहौर को और एफआईए को खुले लफ्ज़ों में धमकाया जा रहा है। लेकिन इनके ख़िलाफ़ ना कोई पर्चा काटा गया, ना इनके ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई गई, ना इनके गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए और ना ही इन पर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। नतीजा आज भी ये लोग आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि इमरान खान के एक बयान पर अदालती कार्रवाई भी अमल में आ गई, दहशत गर्दी का पर्चा भी कट गया, गिरफ़्तारी के वारंट भी जारी हो गए और उनके ख़िलाफ़ हर तरह की कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर पाकिस्तान में कानून है तो कानून सब के लिए बराबर क्यों नहीं है? अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है तो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? इन लोगों ने भी तो इसी तरह के बयानात दिए थे, बल्कि इन्होंने तो खुलेआम धमकियाँ दी थी। और ये सिर्फ धमकियां नहीं देते बल्कि इंतकामी कार्रवाई भी अमल में लाते हैं। तारीख़ भरी पड़ी है इनकी इंतकामी कार्रवाइयों से। ये लोग इंतकामी कार्रवाई करते हुए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। जबकि इमरान खान ने एक बात कही जो कि उस मोहतरमा के ख़िलाफ़ सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बात थी, उस पर भी इतना वावेला मचा दिया गया। उस पर भी इमरान खान पर दहशत गर्दी का पर्चा काट दिया गया। वो शख्स जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि मुसलमान दहशत गर्द नहीं हैं, आज उसी पर दहशत गर्दी का पर्चा काट दिया गया। जिसने पूरी दुनिया को बावर करवाया कि इस्लाम मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है, मुसलमानों का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज उसी के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का पर्चा काट दिया गया। जनरल हमीद गुल साहब ने एक बात कही थी कि जिस दिन इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होने वाला आ गया, उस दिन इस सिस्टम की बुनियादें हिल कर रह जाएंगी और इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले देखना फिर कैसे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आज आप देखें कि वही लोग जो पिछले 40 साल से एक दूसरे को चोर और करप्ट कह रहे थे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठे हैं और आज उनको प्रोटेक्ट करने वाले वो लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा क़ुव्वत रखते हैं। सवाल यहाँ ये बनता है कि पाकिस्तान का थाना कल्चर भी कैसा अजीम कल्चर है कि आपकी अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाए और आप उस मोटरसाइकिल चोरी का पर्चा दर्ज करवाने अगर थाने जाते हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, टाल मटोल से काम लिया जाता है। और इमरान खान अगर कोई बयान दे दे तो उस पर ये लोग दहशत गर्दी का पर्चा भी फ़ौरन काट देते हैं। ये मयार है हमारे यहाँ अदलो इंसाफ का। इसीलिए कहा जाता है कि जिन मुआशरों में अदलो इंसाफ कायम नहीं रहता वहाँ इंसानियत भी कायम नहीं रहती। और हमारे मुल्क में अदलो इंसाफ का ये मयार वाज़े तौर पर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान में इंसानियत भी कायम नहीं रही। यही वजह है कि आज इंसाफ की फरहमी में पाकिस्तान का 130वां नंबर है। जो इंसानियत की तज़लील इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है उस पर कहाँ पर्चा दर्ज होता है।
اس کے خلاف کارروائی کہاں ہوتی ہے؟ توہین انسانیت کا پرچہ کہاں کٹتا ہے؟ توہین انسانیت کی کارروائی کس عدالت میں ہوتی ہے؟ عمران خان کو اب گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اب دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا جائے، اور اب اس بیان کو بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف انتہائی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ لیکن نون لیگ کی فسطائیت اس بات سے ناآشنا ہے کہ اس وقت جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے، اگر وہ سمندر جوش میں آیا تو نون لیگ کی بچی کھچی سیاست بھی بہا کر لے جائے گا۔ یہ بات جتنی جلدی ان کو سمجھ آ جائے اتنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، ورنہ کل آنے والے دنوں میں نون لیگ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔